आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा उस नारे की कि जिसकी धूम मचाकर रख दी थी भाजपा ने। जी हां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आपको याद होगा 15 अगस्त 2022 को लाल किले के फसील से, लाल किले के प्रचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था देश से कि औरतों की सुरक्षा करो, औरतों की रक्षा करो, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उससे उनको बचाओ। और भावुक हो गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन उसी दिन तकरीर के बाद गुजरात में 11 उन मुजरिमीन को रिहा कर दिया गया, माफ कर दी गई उनकी सजा, कि जिन पर कत्ल के मुकदमा दर्ज थे और वो सजा झेल रहे थे, जिन पर आबरू रेजी का इल्जाम था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिल्किस बानो की। मैं बात कर रहा हूं गुजरात 2002 की, कि जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री यही नरेंद्र मोदी जी थे। जी हां, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, क्योंकि बिल्किस बानो कैसे छोड़ दें। बिल्किस बानो की यह मेहनत है जो आबरू रेजी का शिकार हुई है, इज्तिमाई आबरू रेजी का जो शिकार हुई थी, जिनके सामने उनके घर वालों का कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने लड़ाई लड़ी कानूनी और मुजरिमीन को जेल की सलाखों में भेज दिया था। लेकिन गुजरात सरकार ने इलेक्शन से पहले उन्हें रिहा कर दिया था। जाहिर है ये ओल्ड पॉलिटिक्स थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को कि आखिर इनको छोड़ा कैसे गया, किस कानून के तहत इनको छोड़ दिया गया, जबकि जो कानून है, चाहे वो 92 का हो या फिर 13 का, 2013 का, किसके तहत इनको छोड़ा गया। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक जो बात सामने आ रही है वो ये, हालांकि ये हम कह रहे हैं शर्मनाक, लेकिन जिनकी ये हरकत है उनके लिए शायद ये एजाज की बात हो, ये फक्र की बात हो, गर्व की बात हो, क्योंकि इस किस्म की तस्वीरें कोई नई नहीं है। तस्वीर ये आ रही है कि बिल्किस बानो का जो एक मुजरिम है, जी हां, जसवंत सिंह भाभोर, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो अपने भाई शैलेश भाभोर के साथ दाहोद में एक सामूहिक जलपूर्ति समारोह में शामिल हुए और उसमें बिल्किस बानो के एक मुजरिम को शिरकत किया, स्टेज शेयर किया, उसको बुलाया, उसका सम्मान किया गया। और अब यह खबर चारों तरफ फैल गई। यह उस वक्त हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट से नोटिस गया है गुजरात सरकार को, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस गया है केंद्र सरकार को और सवाल पूछा गया है कि इनको छोड़ा कैसे गया। यह उस वक्त है कि अभी फिर ये साहब जेल जाएंगे, लेकिन बीजेपी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात जो है वो वोट की है, वोट बैंक की है। वोट मिलना चाहिए आदमी कोई भी हो। और ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा कि जब 11 मुजरिमीन को रिहा किया गया था तो उस वक्त भी मिठाइयां बटी थी, उस वक्त भी खुशियां मनाई गई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दे दिया है कि इनको फिर जेल भेजा जा सकता है, तो सिट्टी पिट्टी गुम है। अब ना तो गुजरात के पास, गुजरात सरकार के पास कोई माकूल जवाब है, न केंद्र सरकार के पास। लेकिन सांसद जी और विधायक जी इनका सम्मान करने पर तुले हुए। और ये कई बार ऐसी तस्वीरें भाजपा से आती हैं। आपको याद होगा कि लिंचिंग करने वालों का भी इस्तकबाल किया गया था उत्तराखंड में, और कोई आम लोगों ने नहीं किया था, बल्कि मंत्री जी ने वहां किया। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? क्या यही महिला का सम्मान है? मोदी जी जो चीख चीख के कहते हैं कि हमने मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाया है, हमने 3 तलाक से उनको छूट दे दी है, तो क्या यह मुस्लिम बहन के साथ इंसाफ? क्या यह बिल्किस बानो मुस्लिम बहन नहीं है? क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं है? तो फिर उनके साथ यह अत्याचार क्यों मोदी जी? ये जवाब दीजिए, जवाब दीजिए गुजरात सरकार के। आखिर
इस मुजरिम को इस तरीके से क्यों स्टेज शेयर करने का मौका दिया गया कि जब मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जब मामला अभी अदालत में है। इसको क्या समझा जाए? पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है, उनकी फलाह व बहबूद की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि हम हज पे औरतों को अकेले भेज रहे हैं ताकि वो जाएं हज करके आए। ये क्या है? सवाल बिल्किस बानो का है। पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, हिंदुस्तान की औरतें पूछ रही हैं कि आखिर बिल्किस बानो के साथ यह नाइंसाफी क्यों? क्यों बिल्किस बानो के जख्मों पर यह नमक मिर्च छिड़का जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया।